मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तूने कहा था कि जब सुभाष की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो तू सुभाष और अमिता की शादी कर देगा। यही वादा तुझे याद दिला देगा। फैक्ट्री तो अभी शुरू नहीं हुई देशमुख। फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, रुपयों का इंतजाम हो गया, और क्या अड़चन हो सकती है? मैं ये नहीं कहता कि शादी कल ही कर दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मंगनी की रस्म पूरी कर। भाभी मैं इसलिए कह रहा था ताकि बच्चों को भी तसल्ली रहे और हमें भी। अरे तू इतना सीरियस क्यों हो गया? तेरे मन में कुछ है तो बता दे। नहीं देशमुख, मन में कोई बात नहीं है। तूने सुभाष के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी खातिर अपनी जमीन तक बेच डाली, इसलिए जरा सोच में पड़ गया हूं। बहुत सोच लिया चौधरी, अब नहीं। अगर तुझे इतराज ना हो तो मंगनी की तैयारियां शुरू कर दो। जैसे तेरी मर्जी। अगर तेरी खुशी इसी में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू चौधरी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा दोस्त मेरी बात ठुकराएगा। यही उम्मीद थी मुझसे। अमिता, अमिता, अमिता। सुभाष, हाय। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आज तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? फुर्सत मिल गई यानी? तुम्हारे घर पे गेस्ट आए हैं, वेरी स्पेशल गेस्ट। तो मुझे लगा कि तुम बहुत बिजी होगे। घर आए मेहमान का इस तरह स्वागत करती हो, ताने देकर? तुम कोई मेहमान थोड़ी हो। अच्छा, मेहमान नहीं हूँ इसीलिए ताने दे रही हो। सॉरी, बस। मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि गुस्सा नहीं होगी। नाटक तो ऐसे करते हो जैसे मेरे गुस्से से बहुत डरते हो। नहीं, पहले वादा करो। वादा, बस। इससे पहले कि कोई और आके तुमसे कहे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई अमिता। क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि आजकल रूमा हमारे घर में रह रही है। हाँ। एक रात मैं जब अपने कमरे में सो रहा था, रूमा मेरे कमरे में आई और रूमा तुम्हारे कमरे में आई मतलब रूमा रात भर मेरे कमरे में थी। सुबह जब वो मेरे कमरे से निकल रही थी तो माँ ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर बाबूजी को इस बात का पता चला और इस बात को लेकर हमारे घर में काफी हंगामा हुआ। माँ और बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि गलती मेरी नहीं रूमा की थी। सारी रात उसे अपने कमरे में रखने के बाद तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? सुभाष, प्लीज डोंट टच मी। इतनी घटिया हरकत करने के बाद तुम्हें ये सब कर मुझसे बताने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात विश्वास की है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुम मुझे गलत कभी नहीं समझोगी। इसी विश्वास के साथ आज मैं नहीं समझ। तुम्हें चाहने की ये सजा मुझे मिलती है? मेरा विश्वास तोड़ने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भरोसा करूं?
बता दिया और तुम तुमने साफ दिल से मुझे ये सब कुछ बता दिया, ऐसे चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं सुभाष, आज मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे नहीं रूमा से प्यार करते हो। तुम मेरे पास क्या ही चले जाओ रूमा के पास। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन सुभाष, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। नहीं है मेरा दिल इतना बड़ा। I cannot share it with anybody. I just cannot. और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। सुभाष, please चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। अमिता मेरी बात सुनो अमिता। अरे सुभाष, तुम यहाँ? मैं अभी भी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। आप मेरे घर गए थे? हाँ, तुम्हारी और अमिता की बात पक्की करने। और खुशखबरी तो ये है कि चौधरी भी राजी हो गया है। उनकी ये खबर अमिता को नहीं सुना, क्योंकि वो ये सुन के खुश नहीं होगी। इधर आ। कहाँ गया था? तेरे देशमुख अंकल आए थे, पूछ रहे थे तेरे बारे में। मैं उन्हीं के घर गया था। क्या गया था? बैठ हुई उनसे? हाँ हुई, और अब शायद कभी नहीं होगी, ना उनसे ना अमिता से। क्या हुआ? वही हुआ जो आप लोग चाहते थे। आपकी मर्जी नहीं थी ना कि मेरी अमिता से शादी हो, तो ये सुनकर खुश हो जाइए, मेरी उससे शादी नहीं होगी। बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। तेरी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। खबरदार जो आएगा मुझसे इस लहजे में बात की तो। बहुत गुस्सा आ रहा ना मुझ पर, तो 2 थप्पड़ और मार लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा आपका। मारिए थप्पड़, खड़ा हूं मैं आपके सामने। बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहा हूं ना, तो आज के बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहा है? क्या हुआ है ऐसे? आप शांत हो जाइए, पहले आप खाना खाइए, मैं पूछती हूँ उनसे। सुभाष, तू वहां गया था तो उन्होंने क्या कहा तुझसे जो तू इतना परेशान है? अमिता ने शादी से इनकार कर दिया माँ। शादी से इनकार कर दिया? क्यों? रूमा और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ, उसे जानने के बाद उसने सारे संबंध तोड़ दिए। लेकिन उसे बताया किसने? मैंने। तूने? हाँ माँ, गलती मुझसे हुई थी और मैंने साफ दिल से उसे सब कुछ बता दिया। उसे माफी नहीं मांगी। मुझे उससे माफ नहीं किया माँ। कहने लगी कि हमारे सारे रिश्ते ठीक हैं। उसने मेरे से बहुत झगड़ा किया माँ। सुभाष, सुभाष, हाँ? तेरी आंखों में आंसू? तू इतना कमजोर है बेटा? मैं उसे बहुत चाहता हूँ माँ। देखो सुभाष, तुम उसे जितना चाहते हो ना, उतना वो नहीं तुम्हें चाहता।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसी में तेरी भलाई है बेटा। आपसे एक बात पूछे? हाँ, पूछो। देवर्षि रूमा से शादी करने के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए? मानता कैसे नहीं वो? उस दिन जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, माँ ने जो कुछ भी रूमा और उसके बारे में बताया, उसके बाद भी नहीं मानता वो? उसके बाद भी तो नहीं मान रहे थे ना। पता नहीं बेचारी अमिता का क्या होगा। अमिता का कुछ नहीं होगा। अमिता बहुत पहुंची हुई चीज है, उसे कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। कैसी बातें करते हैं आप? प्यार करने वाले एक दूसरे को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। अगर हमें और किसी से प्यार होता तो आपसे शादी कभी नहीं करते। शादी के बाद भी आज तक तुम्हें अपने पति से प्यार नहीं हुआ है। किसी और से क्या प्यार करती तुम? मोहब्बत ही जो न समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। वाह 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 वाह, क्या बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि आप हर बात पे शेरो शायरी करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। चक्कर क्या है? कुछ नहीं, कुछ चक्कर नहीं है। मेरे साथ कोई चक्कर हो ही नहीं सकता है। इस काम में भी ना सुभाष माहिर है। देख, एक तरफ अमिता, दूसरी तरफ रूमा, दोनों लड़कियां उस पे आशिक। पता है तुम्हें उसने रूमा को क्यों चुना है? क्यों चुना है? क्योंकि देशमुख अंकल के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। वो इधर उधर से उधार लेकर अपना बिजनेस चलाते हैं। मित्तल अंकल है ना, उनके घर में रुपयों की बरसात होती है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसे छोड़कर वो उस गाय के पास थोड़ी जाएगा जहां से दूध मिलने की उम्मीद तक नहीं। छी, कैसी बातें करते हैं आप? अपने भाई के बारे में ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे जब उसे शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आए? ऐश करेगा पट्टा। सोने की थाली में मोती परोस के देंगे वो लोग उसे। क्या किस्मत लेकर आया सुभाष? क्यों गीता जी, सही कह रहा हूं ना मैं? जी बिल्कुल गलत। इस बात में हम आपसे हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाएंगे। सुभाष, मैं तुमसे एक बात कहूं, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। आई लव यू टू। देखो अमिता, एक दूसरे से ये कहकर के मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, इससे हमारी शादी नहीं हो जाएगी। तुम्हारी और रूमा की शादी की तैयारियां हो रही है ना? सारी रात उसे अपने कमरे में रखने के बाद तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। What nonsense you're talking, अमिता? मेरा विश्वास तोड़ने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भरोसा करूं? क्या फर्क पड़ता अमिता? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। नहीं है मेरा दिल इतना बड़ा। I cannot share it with anybody. I just cannot. अमिता, अमिता मेरी बात सुनो अमिता। प्रीति, मैं अमिता बोल रही हूँ। हाँ अमिता बोलो। प्रीति, तुम मेरे घर आ सकती हो? अभी? हाँ अभी।
मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अमिता, मुझे उनसे पूछना होगा। प्रीति प्लीज, प्लीज प्रीति। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। प्रीति, कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, प्लीज आ जाओ। बाय सेक। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। थैंक्स। थैंक यू। प्रीति, मैं सुभाष को बहुत चाहती हूँ। शायद इसलिए मैं उस पर बरस पड़ी। जब मैंने रूमा के बारे में सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन प्रीति, अब मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। न जाने में गुस्से में आकर मैंने उससे क्या क्या कह दिया। प्रीति, प्लीज तुम मेरे बचपन की सहेली हो, मेरी मदद करोगी ना? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? प्रीति, सुभाष से आके कह दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर तुम कहोगी तो वो जरूर आएगा। मैं कहूँगी तो वो नहीं आएगा। अमिता, जो बात खत्म हो गई है उसे दोबारा शुरू क्यों करना चाहती हो तुम? क्या मतलब? सुभाष को अगर तुझसे मिलना है तो किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अगर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि वो तुझसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन प्रीति, मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ ना। अगर तुम उससे जाकर नहीं कहोगी तो उससे यही लगेगा ना कि मैं अब तक नाराज हूँ उससे। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? कैसा प्यार है अमिता, जो झगड़े से शुरू होकर झगड़े पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो खुद क्यों नहीं मिलती उससे? मैं बीच में क्यों पड़ी? जितनी कैसी बातें करती हो तुम क्या मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकती हो? कौन किसकी मदद करता है अमिता? जब मैं दिनेश को चाहती, उससे शादी करना चाहती थी, तो क्या तुमने मेरी मदद की? बल्कि मुझे यह सुना है कि दिनेश से मिलाकर तुमने गलती की। और आज जब खुद पर वही गुजर रही तो मदद मांग रही मुझसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती अमिता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और मुझसे किसी मदद की उम्मीद भी मत रखना। चलती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह पुरानी बातों को याद रखोगी। सिर्फ याद ही नहीं बल्कि उसका मतलब भी मुझसे निकालोगी। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करूंगी। और तुम भी ये भूल जाना कि अमिता नाम की कोई सहेली थी तुम्हारी।